नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota where a and b are रियल नंबर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको पता है ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस 7 इसको सेपरेट कर देंगे, प्लस 3 आयोटा, अब ये इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ होता है इसको सेपरेट कर देंगे, माइनस 2 आयोटा। तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आयोटा आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आयोटा, माइनस, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो कितना आएगा, 21, माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12 आयोटा आ जाएगा। अब हम रियल को लैदा करेंगे, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है और ये भी रियल है। इसको कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 21, अब ये वाला इमेजिनरी, इनको सेपरेट कर दिया हमने, 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा। अब 10 से 21 निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, -11 आ जाएगा, -11, और 8 माइनस 12 तो कितना आएगा, -4 आयोटा। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब इसमें माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस क्या होता है, -5 आयोटा आ जाएगा। अब -4 माइनस प्लस -9 आयोटा आ जाएगा। अब ये इसमें रियल पार्ट है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 -4 और -5 आयोटा -9 आयोटा आ जाएगा। इसमें क्या किया हमने, रियल पार्ट सेपरेट कर दिए हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। 3 से 4 निकाले तो क्या आएगा, -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। -9 आयोटा और -5 आयोटा कितना आएगा, -14 आयोटा। माइनस माइनस ऐड होते हैं और अलामत हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा स्केयर, और अब हमारे पास 8 पावर आ गई है, तो इसको पहले हम इवन में चेंज करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा 2 और आयोटा आ जाएगा, प्लस, अब ये ऐसे आ जाएगा 3 2, ये हमारे पास इवन पावर है तो इवन को आपको पता हम चेंज नहीं करते, तो 8 आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, आयोटा 18 और क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, 25 को, ये भी हमारे पास 8 है, इसको इवन में करेंगे, आयोटा 24 और क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे, 2 आयोटा स्केयर प्लस 6 आयोटा स्केयर आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्केयर की पावर 8, इसको हम कैसे लिखेंगे, आयोटा 2 की पावर 9 आयोटा, प्लस 4 आयोटा 2 की पावर 12 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास आयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, 2 आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा, -1, प्लस
6, अब एयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1 और साथ में आयोटा इधर, अब +3, अब एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 8 -6, अब एयोटा स्क्वायर की जगह पे इधर भी माइनस आ जाएगा 9 आयोटा, +4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 12 और क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, अब प्लस माइनस क्या होगा, -6 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 एयोटा, प्लस अब -1 की पावर 8 तो +1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, -6, अब -1 की पावर 9 तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा और आयोटा, और -1 की पावर 12 तो कितना आ जाएगा, +1 और साथ में आयोटा आ जाएगा। आपको पता है कि जब हमारे पास इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आता है, अगर ऑड पावर हो तो फिर क्या होता है, नेगेटिव आता है। अब क्या आएगा, -2 -6 आयोटा +3, ये माइनस माइनस क्या होगा, +6 आयोटा, और +4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 आएगा, और 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आयोटा। अब आपको पता है ये -6 आयोटा है और ये +6 आयोटा है, तो ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 +4 आयोटा, 1 +4 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। 1 +4 आयोटा। अब 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसके आंसर को a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब देखें ये दो, इसका मतलब है, ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 मल्टीप्लाई ये पूरा आ जाएगा -3 +2 आयोटा, -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +3 आयोटा -3 +2 आयोटा। अब -7 को ये माइनस माइनस क्या होगा, +7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब प्लस माइनस क्या होगा, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 आयोटा आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आयोटा। अब प्लस 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 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 21 अब ये चेक करें, -14 आयोटा और -9 आयोटा कितना आएगा, -23 आयोटा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास एयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो एयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। 21 -23 आयोटा, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब ये रियल है और ये भी रियल है, 21 से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 -23 आयोटा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 15 -23 आयोटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखें 2 -√4 आयोटा 3 -√4 आयोटा। अब इसको हम कैसे करेंगे, -4 आयोटा को, अब इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास होता है ना
स्क्वायर रूट -1, ये इक्वल होता है आयोटा के। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और साथ में -1, 4 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा और -1 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, 2 के। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, आयोटा के। तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको इधर डायरेक्ट लिख लेंगे, 2 माइनस, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, 3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 -2 आयोटा, और -2 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा। 2 3 दा 6 आ जाएगा, और 2 2 दा 4 आयोटा, 2 3 दा 6 आयोटा। अब ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, 2 2 दा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। अब आयोटा स्क्वायर की जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 -4 आयोटा और -6 आयोटा, कितना आएगा, 10 आयोटा आ जाएगा, +4। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1, तो आएगा 6 -10 आयोटा और प्लस माइनस क्या होगा, -4, और 6 से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 -10 आयोटा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a - b होल का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a - b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये अब ये हमारे पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर रूट -3 आयोटा स्क्वायर रूट। अब इसको ओपन करेंगे, अब a की जगह पे क्या आ गया है, 5 स्क्वायर रूट, b की जगह पे क्या आ गया है, 3 आयोटा। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2, पहली टर्म आ जाएगी, फिर सेकेंड टर्म। अब ये इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस अब देखें 3 का स्क्वायर क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर अलग आएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 आयोटा स्क्वायर -1, इसको हम क्या करेंगे, 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा, 6 और 5 स्क्वायर रूट साथ में आयोटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की जब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 + 9 -1 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये क्या आएगा, 5 + -9 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। 9 से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, -4, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। यही आपका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है इसको कॉन्जुगेट आप कैसे लेते हैं, 2 - 3 आयोटा, और ये क्या आएगा, 3 + 2 आयोटा। आपको पता है कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट चेंज कर देते हैं, अगर माइनस का होता है तो प्लस का होता है तो माइनस का, ये माइनस का था तो इधर क्या हो गया,
प्लस का। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 3 प्लस 2 आयोटा, और 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। अब 2 को 2 से 4 आयोटा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 7 को इयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इयोटा स्केयर आ जाएगा 6। अब 9 से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आयोटा। आपको पता है इयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। 6 माइनस 5 आयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, 6 और 6 कितना आएगा 12 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 1 प्लस आयोटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्जुगेट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे होगा 1, अब यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ क्या कर देंगे डिवाइड। अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस माइनस आएगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस प्लस आएगा। अब -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 1 मल्टीप्लाई आयोटा, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपके पास इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। इधर क्या है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो क्या आएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे -2 1 माइनस आयोटा, तो नीचे क्या आएगा 1 का स्केयर और माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो आपको पता है -2 1 माइनस आयोटा, 1 का स्केयर क्या आएगा 1, और आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, तो क्या आएगा -2 1 माइनस आयोटा। अब ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा -2 1 माइनस आयोटा, और नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 से क्या होगा कट हो जाएगा, तो क्या आएगा -1 माइनस आयोटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा -1, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इधर माइनस इधर क्या आएगा प्लस आ जाएगा, 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा, इधर माइनस है तो इधर प्लस प्लस आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आयोटा, फिर 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आयोटा स्केयर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का, तो क्या आएगा 4 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अभी हमने सॉल्व किया, ये देखें अब यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस आयोटा और 4 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। जिस तरह a का स्केयर और b का स्केयर हमने क्लोज किया था, इसी तरह 4 का स्केयर और क्या आ जाएगा आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब आएगा, अब हमारे पास क्या आएगा 8 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 12 और 2 को, तो कितना आएगा
14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। तो 4 का स्केयर का मतलब क्या होता है, 4 2 टाइम, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा, -1। तो क्या आएगा, 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस क्या आएगा, -3। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 1। अब देखें 8 से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 14 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब हम 17 को 5 के नीचे भी लिख देंगे और 14 के नीचे भी लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इधर आपका ये आंसर आया था, -1 प्लस आयोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 - 7 आयोटा 3 प्लस आयोटा, 9 - 7 आयोटा 3 प्लस आयोटा। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27। फिर 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा। फिर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -7 को 21 आयोटा। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा और आयोटा छोटे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे आपके पास क्या बनेगा, नीचे आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 27। अब देखें -9 आयोटा और -21 आयोटा, तो कितना आ जाएगा, 30 आयोटा। 7 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, आपको पता है -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1। अब देखें 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1। तो क्या आएगा, 27 -30 आयोटा और -7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 प्लस 1। 27 से 9 माइनस किए तो कितना आ गया, 20 आ गया। 20 -30 आयोटा और नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब हमारे पास 20 के नीचे भी 10 आ जाएगा और 30 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे, 0 0 से कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल, तो 2 -3 आयोटा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। पहले इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे पहले इसका। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इसका एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा, 2 -6 आयोटा। अब -4 और माइनस आयोटा। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था, क्लास 4 में आपने मैम से पढ़ा होगा कि जब नीचे वाला नंबर सेम होता है तो हम ऊपर वालों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जिस तरह हमने इस तरह छोटी क्लासों में पढ़ा था, 3 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वालों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेम इस तरह ये सेम है, 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, इसको हमने नीचे लिख दिया और ऊपर वालों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखें 4 से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 और 6 आयोटा और -6 आयोटा और माइनस आयोटा, -7 आयोटा आ जाएगा। और 3 प्लस
आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके कॉन्जुगेट से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो करें, अब क्या आएगा, 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस माइनस आ जाएगा। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो बच्चों क्या आएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब देखें, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21 आयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, +7 और आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब देखें, दोबारा ये आ गया है 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, अब देखें, -6 21 आयोटा से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -19 आयोटा +7 और आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब 3 का स्केयर क्या होता है, 9, 3 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3, और आयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1। -6 -19 आयोटा प्लस माइनस क्या आएगा, -7 और नीचे क्या आएगा, 9 + 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 और -7 कितना होता है, -13 और 19 आयोटा और नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब हम 13 के नीचे भी 10 लिख देंगे और 19 के नीचे भी क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह आप ये देखें, इसका पार्ट नंबर 5 है, नहायत आसान बट थोड़ा सा मुश्किल। अब इसको, ऊपर हमारे पास a + b का फार्मूला है और नीचे हमारे पास a - b का फार्मूला है। अब a + b होल स्केयर किसकी इक्वल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और a - b का फार्मूला क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। अब देखिए, ऊपर प्लस का फार्मूला है तो क्या आएगा आपके पास, 1 + आयोटा, ऊपर स्केयर अलहदा आ जाएगा और नीचे स्केयर क्या आ जाएगा, अलहदा आ जाएगा। वह होल का स्केयर है तो सेपरेट सेपरेट स्केयर आ जाएगा। तो पहले ऊपर प्लस का फार्मूला ओपन करेंगे, 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 1 और आयोटा आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर -2 1 और आयोटा आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकेंड टर्म का स्केयर -2 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 और आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा, -1। आयोटा स्केयर आपको पता है कि हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, 1 का स्केयर तो 1 ही आएगा, आयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस और +2 आयोटा। अब नीचे क्या आएगा, 1 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस और -2 आयोटा। अब -1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आयोटा -2 आयोटा। अब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, -1। इसका मतलब आयोटा हमारे पास बचा नहीं, इसका मतलब 0 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा से कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब क्या आएगा, 0 आयोटा आ जाएगा।
अब इसका लास्ट पार्ट है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा के साथ तो -2 आयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो +3 आयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा के साथ तो -3 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास 2। 3 आयोटा से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आयोटा आ जाएगा। -3 एयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा -1 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस हो जाएगा 2 प्लस आयोटा +3 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 कितना होता है 5 प्लस आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा -5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा तो क्या आएगा 5 माइनस आयोटा आ जाएगा ऊपर। नहीं अब नीचे क्या बनेगा ये देखें 5 प्लस आयोटा और 5 माइनस आयोटा तो क्या आएगा बच्चों 5 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर अलहदा आएगा और माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा तो इधर क्या आएगा 5 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो आपको पता है कि 5 माइनस आयोटा। अब 5 टू टाइम का मतलब क्या होता है 5 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 25 और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 तो क्या आएगा आपके पास 5 माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 21 प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास 5 माइनस आयोटा और ये कितना आएगा 26 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 5 को 26 के नीचे भी लिख देंगे और आयोटा के नीचे भी 26 लिख देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।